गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपके बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। परंतु माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इन सारी चतुर्थियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ही सकट चौथ, तिलकुटा चौथ और तिलकुट चतुर्थ, माघी चौथ जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। माघ मास की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को गुड़ और तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखिएगा। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान गणेश जी की जय, सकट देवता की जय। एक बार एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहा करती थी। दोनों को धार्मिक कार्यों, दान पुण्य या सामाजिक कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे निसंतान थे, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक बार सकट चौथ के दिन उनकी पड़ोसन पूजा अर्चना कर रही थी, तो साहूकारनी ने पड़ोसन को पूजा करते देखा तो पूछने लगी कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो पड़ोसन ने कहा कि आज सकट चौथ है और मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। फिर साहूकारनी ने पूछा कि सकट चौथ का व्रत और पूजा से क्या लाभ होता है। पड़ोसन ने कहा कि इस व्रत से धन, वैभव, सुहाग की दीर्घायु और संतान की प्राप्ति होती है। पड़ोसन की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि अगर मेरी संतान हुई तो जरूर सकट चौथ का व्रत रखूंगी और 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के मुख से निकले उन वचनों पर तो मानो देवी सरस्वती विराजमान थीं। भगवान गणेश ने साहूकारनी की मनोकामना सुन ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर साहूकारनी बोली, अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। इसके बाद साहूकारनी के पुत्र हुआ। अब साहूकारनी ने कहा कि मेरे पुत्र का विवाह भली प्रकार तय हो जाए तो मैं 5 सेर तिलकुट करूंगी। इस पर भगवान गणेश ने ये मुराद भी सुनी और अब पुत्र का विवाह भी तय हो गया। साहूकारनी ने जो भी मुराद मांगी थी वो सब पूर्ण हुई, पर उसने तिलकुट नहीं किया। इससे सकट भगवान अत्यधिक नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध दिखाना शुरू किया। जब साहूकारनी का पुत्र विवाह में फेरे ले रहा था, तब उसे फेरे के बीच में से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग वर को इधर उधर ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो सब लोग निराश होकर घर की ओर चले गए। जिस कन्या से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो एक दिन सहेलियों के संग गंगौर पूजा के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तब उसने वहां पीपल के पेड़ से आवाज़ सुनी कि ओ मेरी अर्धव्याही। उस कन्या ने जैसे ही ये सुना, वो काफ़ी डर गई और वहां से भागते हुए अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उस लड़की ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ अपनी बेटी की बात सुनकर पीपल के पेड़ के निकट पहुंची। लड़की की माँ देखती है कि पीपल के पेड़ पर वो लड़का बैठा है जिससे उसकी बेटी का विवाह होने वाला था। लड़की की माँ जवाई से बोली कि मेरी बेटी को अर्धव्याह कर यहाँ क्यों बैठे हो? आप क्या चाहते हो हमसे? तो इस पर साहूकारनी का पुत्र बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोल रखा था, जिसे उन्होंने अभी तक नहीं किया। माँ की वजह से सकट देवता काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने मुझे यहाँ पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। ये बात सुनकर लड़की की माँ दौड़ी दौड़ी साहूकारनी के घर पहुँची और उससे सकट चौथ के बारे में पूछा। इस पर साहूकारनी बोली, हाँ मैंने 5 सेर तिलकुट बोल रखा था। एक बार फिर साहूकारनी ने कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए तो मैं अब 5 सेर नहीं बल्कि 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। अब की बार फिर भगवान गणेश ने उसे मौका दिया और उसके बेटे को सही सलामत घर वापस भेज दिया। बेटे के घर लौटने के बाद उसका धूमधाम से विवाह रचाया गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने अपने कहे अनुसार 2.5 मन तिलकुट किया और बोली,
हे सकट महाराज, आपकी कृपा से मेरे बेटे का आया संकट दूर हुआ, उसका विवाह संपन्न हुआ और बेटा और बहू सकुशल घर भी आ गए हैं। मैं आपकी महिमा को भली भांति समझ चुकी हूँ। अब से मैं हमेशा तिलकुट करके सकट चौथ का व्रत का पालन करूंगी। सकट चौथ की कहानी ये बताती है कि जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत तथा पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सब बोलिए भगवान गणेश की जय, सकट देवता की जय। सकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश को लाल रंग अति प्रिय है। और फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रखें और एक कलश में जल भरकर रखें। फिर गणेश जी, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा आरंभ करें। भगवान को पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान गणेश को आप गुड़हल का फूल अर्पित करें, क्योंकि उन्हें गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। फिर घी का दीपक और धूप से पूजा करें। अब भगवान गणेश का मंत्र का जाप करते हुए उन्हें 21 दूर्बा अर्पित करें। ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपते नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 21 नहीं तो आप 7 या फिर 5 या फिर 11 दूर्बा भी अर्पित कर सकते हैं और 2 दूर्बा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें और फिर फलाहार या सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखें। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री गणेश जी।